सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अंधी भिखारिन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अंधी भिखारिन के विषय में। पाठ 3, अंधी भिखारिन। स्वार्थ व्यक्ति को कमजोर बना देता है। वह कभी भी अपने जीवन में किसी का भला नहीं कर सकता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने मनुष्य की स्वार्थपरता की भावना से प्रेरित होकर मां की ममता का गला घुटने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो बच्चों, जब भी मनुष्य के अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है, स्वार्थ यानी कि केवल वो अपने बारे में ही सोचने लगता है, तब वो क्या करता है कि दूसरों का बुरा करने लगता है। उसको समझ ही नहीं होती वो किसी के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के भले के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो तो केवल अपना ही भला चाहता है। यहाँ पर लेखक ने ऐसी ही स्वार्थपरता और माँ की ममता का वर्णन किया है। पढ़ते हैं पाठ अंधी भिखारिन। पहला दृश्य है। अंधी भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रश्न करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो यहाँ ये कहानी एक अंधी भिखारिन की, जो कि भीख मांगा करती थी हमेशा मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर। और जो भी मंदिर से बाहर निकलते थे दर्शन करने के बाद श्रद्धालु, उनके आगे हाथ फैला देती थी, बहुत ही प्यार से नम्रता के साथ कहती, क्या कहा करती थी, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, ये ऐसा कहती थी वो। वे जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। तो जो जैसा वो सोचती थी वैसा ही होता था। मतलब जो मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, कुछ ना कुछ उसके हाथ पर पैसे रख देते थे, 2-4 पैसे उसको मिल जाया करते थे रोजाना ही, और वह दुआएं देती थी लोगों को। साथ ही साथ जो महिलाएं आती थी उसके पल्ले में अनाज भी दे दिया करती थी, उसको कुछ ना कुछ अनाज उसको मिल जाया करता था। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। तो सुबह से शाम तक उस अंधी भिखारिन का यही काम था कि लोगों से भीख मांगना, और फिर जब शाम हो जाती थी भगवान को प्रणाम करती थी और अपनी लाठी के सहारे चली जाती थी। कहां पर? अपने घर, यानी कि अपनी झोपड़ी में, जो कि नगर के बाहर थी। रास्ते में भी उसका यही काम था, याचना करते जाना। याचना यानी कि भीख मांगते हुए जाना। लेकिन ज्यादातर लोग उसको भीख देने के स्थान पर झिड़कियां देते थे, यानी कि डांट दिया करते थे कि भीख मांगती हो। लेकिन फिर भी उसे 2-4 पैसे मिल ही जाते थे, क्योंकि वो निराश नहीं होती थी। ठीक है। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे, क्योंकि वो लगातार मांगती ही रहती थी, तो 2-4 पैसे तो मिल ही जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। तो जैसे ही अंधी भिखारिन अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती थी तो क्या होता था, 10 साल का एक बच्चा उसके पास आता था, उससे चिपट जाता था, यानी कि उससे एकदम गले से लग जाता था। और अंधी भी उसके माथे को टटोलती, देखती कि उसका माथा कहाँ है, और फिर उसको चूम लेती थी, प्यार करती थी। और ये कोई भी नहीं जानता था, आसपास वाला भी, कि ये बच्चा किसका है, कौन है, कहाँ से आया है अंधी के पास। 5 साल पहले तो अंधी भिखारिन अकेले ही रहा करती थी। इन्हीं इन्हीं दिनों संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। तो क्या होता है बच्चों कि जो ना अंधी भिखारिन है, उसके पास एक दिन शाम के समय लोग देखते कि इसकी गोदी में एक बच्चा है। लगातार वह बच्चा रो रहा था और अंधी भिखारिन उसे चुप करा रही थी, प्यार कर करके।
तो साधारण सी घटना थी, कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई विशेष बात हो, इसलिए लोग भी ध्यान नहीं देते कि इसके पास ये बच्चा कहाँ से आया, और वह बच्चा फिर अंधी के पास ही रहा। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती, उसे किसी वस्त्र से ढाप देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े। तो वह बच्चा तब से अंधी के पास ही रह रहा था और बहुत खुश था। उसने क्या कर रखा था, अंधी बुढ़िया ने, अंधी भिखारी ने अपनी झोपड़ी में खांडी यानी कि मटकी को गाड़ रखा था। जो भी कुछ उसे मिलता था शाम के समय जब वो वापस आती थी, उस हंडिया में डाल देती थी। कितना मतलब जो भी चीज उसे, पैसे रुपया जो भी मिलता था, अपनी जरूरत भर का बचा लेती थी। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चला लेती, यानी कि जो अन्न मिलता उससे तो अपना खाने पीने का गुजारा करती थी, और जो पैसे मिलते वो उस हंडिया में रख देती थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। तो अंधी भिखारिन उस बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करती थी बच्चों, कि पहले उसको भरपेट खिलाती थी जिससे उसका अच्छे से पेट भर जाए, फिर जो कुछ बचता था वो खुद खा लेती थी, और रात को भी अपने आप से उसको चिपटा कर सोती थी, गले लगाकर सोती थी। और सुबह होते ही फिर बच्चे को अच्छे से खिलाती पिलाती और फिर अपने काम पर निकल जाती। काम क्या था उसका, भीख मांगना मंदिर के द्वार पर। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। अब कहानी का अगला दृश्य शुरू हो रहा है, जो कि सेठ बनारसी दास के साथ शुरू होता है, जो कि काशी में रहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब उनको हर एक बच्चा जानता है काशी का, इतने ज्यादा प्रसिद्ध है वो। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म का उनका बड़ा पक्ष है। दिन के 12 बजे तक सेठ ये स्नान ध्यान में संलग्न रहते हैं। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगती रहती है। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। तो बच्चों, जो सेठ बनारसी दास है ना, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत धर्मात्मा है, धर्म का पालन करने वाले हैं। 12 बजे तक तो अपने स्नान ध्यान पूजा में लगे रहते हैं। उनकी जो कोठी है हमेशा भीड़ से भरी रहती है। कुछ लोग तो उनसे कर्ज मांगने आते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके पास अपना पूंजी यानी कि अपना रुपया पैसा धरोहर यानी कि अमानत के रूप में रखने के लिए आते हैं। भाई उनके पास संभालने की जगह नहीं होती, कि उन्हें डर रहता है कि कोई चोर ना चुरा ले, इसीलिए वो सेठ जी के पास अमानत के रूप में अपना रुपया पैसा रख दिया करते हैं। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई यहां जमा करने में क्यों हिचकती रही। तो काफी सारे भिखारी भी आते थे जी, कि अपना रुपया पैसा इनके पास जमा करा देते हैं तो सेफ रहेगा, तो वो भी करते थे। लेकिन अंधी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। पता नहीं वो, उसको संकोच था या कोई डर था, अपने पास ही रख रखा था। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसका धन चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। तो अब जो अंधी भिखारिन थी उसकी हंडिया पूरी रुपयों से भर जाती है, काफी सारे पैसे हो जाते हैं। तो अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं चोर ना चुरा ले। इसीलिए शाम के समय वह अपनी हांडी को निकालती है, जमीन में से अपने आंचल में छुपा लेती है और सेठ जी की कोठी पर पहुंच जाती है। सेठ जी वही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। तो बच्चों, जब बुढ़िया सेठ जी की कोठी पर पहुंची है तो क्या होता है, वो अपनी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे, यानी कि बही खाते यानी कि जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, उसके पन्ने इधर उधर कर रहे थे, पलट पलट कर देख रहे थे। तभी बुढ़िया वहां पहुंच जाती है। कहती कि क्या है बुढ़िया? बुढ़िया को देखकर तो कहती है कि ये मेरी हांडी है, इसको आप अमानत के लिए अपने पास रख लो, अमानत के रूप में रख लो, क्योंकि मैं अंधी भिखारी हूं, कहाँ इसे संभालती फिरूंगी। डरते डरते उसने ये बात कही। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लो। तो सेठ जी हांडी की तरफ देखते पूछते, क्या है? तो कहती है कि कुछ पैसे हैं, मैंने भीख मांग कर इकट्ठा किया है अपने बच्चे के लिए, अपने यहाँ रखने में मुझे डर लगता है, इसीलिए आप अपने पास रख लो, आपके पास सुरक्षित रहेगी।
सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। तो सेठ जी मुनीम को इशारा कर देते हैं, जो कि उनका हिसाब किताब रखता था, कि भाई खाते में जमा कर लो इसका रुपया। तो मुनीम भी पैसों को गिनता है और फिर अपने भाई खाते में उस बुढ़िया का नाम पूछकर रख लेता है। बुढ़िया आशीर्वाद देती है सेठ जी को, वहां से चली जाती है। अब अगला दृश्य, तीसरा दृश्य। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूक से भी काम लिया। टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठरी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। तो क्या होता है, 2 साल बहुत आराम से गुजर जाते हैं अंधी भिखारिन के। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बच्चे को बहुत तेज बुखार हो जाता है, ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है। अंधी दवा दारू करती है, मतलब अपने हिसाब से दवाई दिलवाती है, झाड़ फूक कराती है, टोना टोटका सब करती है, लेकिन बच्चा सही नहीं हो रहा था। उसके सारे प्रयास बेकार गए। वो निराश हो गई थी, उसका दिल टूट गया था। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है कि शायद डॉक्टर की दवा से बच्चा सही हो जाए। इसीलिए वे गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच जाती है। सेठ जी की कोठी पर सेठ जी वहां होते हैं। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो सेठ जी से जाकर क्या कहती है अंधी बुढ़िया की, जो मैंने पैसे आपके पास जमा कराए थे उसमें से मुझे 5-10 रुपए दे दो, तो बहुत कृपा होगी आपकी। अगर आप दे देते हैं, मैं अपने बच्चे की दवाई दिलवाऊंगी डॉक्टर से। क्या कहती है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर से दवाई दिलवाऊंगी, जिससे मेरा बच्चा सही हो जाएगा। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए कहा, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो सेठ जी यहाँ पर बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। उनके मन में लालच आ जाता है कि वो अंधी के रुपए लेना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही कठोर स्वर में बात करते हैं अंधी से, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? तुमने मेरे पास कोई रुपया जमा नहीं कराया। अंधी रोने लगती है, उसको रोना आ जाता है कि 2 साल पहले ही तो मैंने अपनी धरोहर, अपने रुपया पैसे तुम्हारे पास जमा कराए थे, उसमें से कुछ पैसे दे दो, कृपा होगी, मैं आपकी बहुत कृपा मानूंगी, ऐसा कहती है अंधी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? तो सेठ जी बहुत ही रहस्यमयी दृष्टि से, यानी कि बहुत ही शंकित तरीके से देखते हैं मुनीम की ओर। यानी कि पता चल रहा था कि वो इसके पैसे हजम करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं अंधी बुढ़िया को। इसीलिए कहते हैं कि जरा भाई में देखो किसके नाम से कुछ रुपया जमा है। पूछते तेरा नाम क्या है, बता। अंधी की जान में जान आई, आंस बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः ध्यान नहीं रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कहीं झूठ बोल सकता है। उसने नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखे, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। तो अब अंधी को थोड़ा सा ढांढस बनता है, उसके अंदर हिम्मत आती है। वो सोचने लगती कि शायद मेरा नाम सेठ जी भूल गए, क्योंकि तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, धोखा तो नहीं दे सकते। अपना नाम बताती है, लेकिन मुनीम जी तो समझ गए थे कि सेठ जी उन्हें क्या करने को कह रहे हैं। भाई खाते के पृष्ठ इधर उधर उलटते हैं, फिर झूठ बोल देते हैं किसी के नाम पर, कि इस बुढ़िया के नाम पर कोई भी पैसा जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। वहीं रोती रहती है वो अंधी भिखारिन, उनकी कोठी के बाहर बैठ जाती है कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दो, मैं आपका गुणगान करूंगी, ऐसा बोलती है। परंतु पत्थर में जोक ना लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेकती हुई खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा भगवान तुझे बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। तो लेकिन सेठ जी पर कोई असर नहीं पड़ा। पत्थर में जोक ना लगी, लेकिन मतलब असर नहीं पड़ा। कहते हैं गुस्से में ही कि तू यहां से जाती है या नौकर को बुलाऊं? फिर अंधी वहां से लाठी टेकती हुई चली जाती है। कहता है और कहती हुई जाती है, भगवान आपको बहुत दे। ठीक है, यह आशीष ना था, बल्कि एक बुढ़िया का, दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए।
तो उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अब उससे अपने रुपए मांगने गई थी। तो जो बुढ़िया कहकर गई थी कि अब भगवान आपको बहुत दे, इसे हम आशीर्वाद नहीं समझ सकते, ये तो दुखिया का शाप था, दुखिया के मन से निकली हुई आह थी। बच्चे की दशा और ज्यादा बिगड़ जाती है, उसकी ठीक से दवाई नहीं हुई थी तो सही कहाँ से होता। एक दिन तो ऐसी हालत हो जाती है बच्चे की कि उसकी जान अब गई तब गई। और अंधी भी बहुत निराश हो गई थी, क्योंकि उसे बार बार क्रोध आ रहा था सेठ जी के ऊपर कि सेठ जी तो इतने पैसे वाले व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देते तो क्या ही चला जाता, और मैं उनसे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने पैसे ही तो मांग रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। तो उसे नफरत हो गई थी सेठ जी से। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आता है, बच्चे को गोद में उठाती है, सेठ जी के घर के बाहर बैठ जाती है, बच्चे को वहीं लिटा लेती है, और बच्चे का जो शरीर था बुखार से तप रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वैसे ही अंधी का कलेजा भी तप रहा है। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। तभी एक नौकर बाहर आता है, देखता है कि अंधी भिखारिन बैठी है, सेठ जी को बताता है, सेठ जी उसे भगाने के लिए कह देते हैं। नौकर ने अंधी को चली जाने के लिए कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिले। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने अंदर जाकर फिर कहा कि वह नहीं टलती। तो नौकर उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंधी वहां से नहीं जाती। खूब डराता है लेकिन वह नहीं जाती। सेठ जी से कह देता है कि नहीं, वो नहीं जाने वाली। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत खोज की पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें स्मरण हुआ है कि मोहन की जांग पर लाल रंग का चिन्ह था। इसी विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद के बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि यह उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। तो बच्चों क्या होता है, सेठ जी स्वयं बाहर आ जाते हैं निकलकर और देखते हैं कि बच्चा है इसके पास, और उन्हें हैरानी होती है क्योंकि जो बच्चा था अंधी के पास, उसकी शक्ल जो सूरत थी वो मोहन से मिलती थी, जो कि सेठ जी का पुत्र था। 7 साल पहले कहीं मेले में खो गया था और ढूंढने पर भी नहीं मिला। सेठ जी को ध्यान आता है कि इसकी जांग पर लाल चिन्ह बना हुआ है। वो देखते हैं अंधी के बच्चे की जांग को, तो पता चलता है कि उस पर लाल चिन्ह है, पहले से बड़ा हो गया है। इसीलिए वे उस बुढ़िया से अपने बच्चे को छीन लेते हैं, अपने कलेजे से लगा लेते हैं। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। तो बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा था। सेठ जी नौकर को भेज देते हैं कि डॉक्टर को लाओ, और स्वयं बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं। अंधी खड़ी हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पहले मेरे पैसे छीन लिए, अब मेरे बच्चे को भी छीन लोगे क्या। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको जाने नहीं दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। सेठ जी चिंता में पड़ गए थे। वो कहते हैं अंधी से कि ये तो मेरा बच्चा है, 7 साल पहले खो गया था, अब जाकर मिला है मुझे, अब इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे लाख बार प्रयास करना पड़े, मैं इसके प्राणों को बचा लूंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, यह भी कोई न्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक एक कर उसे पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। तो अंधी कहती है, मतलब उसे हंसी आ रही होती है कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं। कहती है कि तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसे बचाओगे, लाख प्रयत्न करोगे, और मेरा बच्चा होता तो ऐसे ही मर जाने देते। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है। और मैंने तो अपना खून पसीना एक एक करके इसको पाला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, अपने पास से जाने नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। तो सेठ जी की इस समय बहुत विचित्र सी हालत थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं।
चुपचाप खड़े हुए देखते रहते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। अंधी भिखारिन भी थोड़ी देर तक तो रोती पीटती रहती है, लेकिन फिर अपनी झोपड़ी की ओर चली जाती है। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई, दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मां। अब दूसरे दिन की ये घटना सुनिए। भगवान की कृपा ही होती है या फिर दवा का हम प्रभाव कह सकते हैं कि बच्चा ठीक हो जाता है, उसका ज्वर, उसका बुखार उतरने लगता है और होश आने पर जब वह अपनी आंखें खोलता है, उसके मुंह से सबसे पहला शब्द मां ही निकलता है। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगाए हुए थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। तो अपने आसपास जब देखता है कि उसकी माँ नहीं है, बल्कि बिना, जिनको वो जानता नहीं था ऐसे लोग हैं, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर से तेज बुखार होने लगता है और लगातार माँ माँ ही बोल रहा था। और सेठ जी के हाथ पैर फूलने लगते हैं, घबराने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे देते कि अभी सही नहीं हो सकता। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, भी तो मृत्यु उसको चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना खड़ी हो, परंतु वह वहां कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। तो उन्हें अचानक से अंधी का ख्याल आता है कि शायद वो बुढ़िया बाहर खड़ी हो, उसी को ये मामा कहकर पुकारा है। अपनी पत्नी को देखने भेजते हैं, लेकिन वह नहीं होती। तो सेठ जी अपनी गाड़ी को तैयार कराते हैं और उसकी झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। सेठ जी ने धीरे से उसे हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। तो झोपड़ी पर में पहुंच जाते हैं, नगर के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा नहीं था, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पुरानी सी टाट टाट बच्चों बोरी का टुकड़ा उस पर पड़ी है वो, और उसका शरीर भी तप रहा है, बिल्कुल मोहन की तरह ही। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे को बचा ले। तो सेठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं उससे कि तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तू ही उसकी जान बचा सकती है, चल और अपने बच्चे को बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दे, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों फिर स्वर्गलोक में माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वह मेरा बच्चा, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं माँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। तो अंधी भी उत्तर दे देती है कि मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, अब हम स्वर्ग में जाकर ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इस संसार में तो सुख है ही नहीं। वहां मेरा बच्चा आराम से रहेगा और मैं भी उसकी अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी, सेवा शुश्रूषा यानी कि देखभाल कर पाऊंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो, चलो तुम्हारे चलने से बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी को रोना आ जाता है कि क्या करें मैं अपने बच्चे के लिए। आज तक जो सिर किसी के सामने नहीं झुकाता, अंधी बुढ़िया के सामने झुक जाता है और कहते हैं, रो रो कर कहते हैं, अपनी ममता की लाज रख लो, तुम भी तो उसकी मां हो, उसके प्राणों को बचा लो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। अंधी भी ममता शब्द को सुनकर बहुत ही बेचैन हो जाती है, सेठ जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिर फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, दोनों की इच्छा थी शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। तो सेठ जी बुढ़िया को गाड़ी में बिठा लेते हैं। दोनों की उस समय ऐसी ही दशा थी कि जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंचे। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। तो फिर कोठी आ जाती है। सेठ जी बुढ़िया को लेकर मोहन के पास पहुंचते हैं। बुढ़िया मोहन के सिर को टटोलती है तो मोहन पहचान जाता है कि उसकी माँ का हाथ है। आंखें खोल देता है कि माँ तुम आ गई, कहता है। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भी बहुत प्यार से जवाब देती है मोहन को कि बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया।
मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में सो गया। तो अंधी भिखारिन वहीं मोहन के पास बैठ जाती है, सिरहाने उसका सर अपनी गोदी में रखकर सहलाने लगती है। मोहन को आराम मिलता है, वह सो जाता है। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वैद्यों की पुड़िया, डॉक्टर के मिक्सचर न कर सकते थे, वह अंधी बुढ़िया की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। तो दूसरे दिन से ही मोहन की हालत सुधरने लगती है। अब वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10-15 दिनों बाद जो काम हकीमों की दवा, वैद्यों की दवा, जो शानदेह पुड़िया, डॉक्टर के मिक्सचर नहीं कर सकते थे, वो जो अंधी बुढ़िया के प्यार ने उसको वो दवा दे दी थी, उसकी सेवा से मोहन अच्छा हो गया था। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा सुनिया कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा इसमें क्या है। तो जब मोहन बिल्कुल सही हो जाते हैं ना बच्चों, तो अंधी सेठ जी के घर से जाने के लिए विदाई मांगती है कि अब मुझे जाना है। सेठ जी कहते हैं कि यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। बहुत कहते हैं लेकिन वे तैयार नहीं होती। सेठ जी को मजबूरी में उसे जाने के लिए कहना पड़ता है। जाते समय उसके हाथ में रुपयों की थैली दे देते हैं। अंधी पूछती है भाई इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपए, मेरा यह अपराध। सेठ जी तो जवाब देते हैं कि इसमें तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी अमानत है और मेरा अपराध भी है। अंधी ने बात काटकर कहा यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। तो अंधी बीच में ही सेठ जी को रोक देती है कि अरे ये पैसे तो मैंने मोहन के लिए तो इकट्ठा किए थे, मोहन को ही दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाए। उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु वे भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अंधी पैसों की थैली लेकर नहीं जाती, वहीं छोड़ देती है। अपनी लाठी टेकते हुए वहां से सेठ जी की कोठी से बाहर निकल जाती है। उनके घर की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस समय अगर हम देखें तो वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से ज्यादा महान थे। और इस समय जो सेठ था याचक यानी कि मांगने वाला था और वो देने वाले थे, दाता थे, जिसने अपने बच्चे को सेठ जी को दे दिया था। शिक्षा। बच्चों, हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये पाठ हमें यही सिखाता है। उद्देश्य क्या है? गरीबों के प्रति दयालु बनने का भाव जागृत करना, कि हमें गरीबों के प्रति हमेशा दयालुता का भाव रखना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। करते हैं पाठ के शब्दार्थ। नर्मता, दीनता, सहृदय, उदार, राहगीर, रास्ता चलने वाले, याचना करना, मांगना, निराश ना उम्मीद, अपेक्षा, बदले में, असाधारण, असामान्य, देशभक्त, देश से प्रेम करने वाला, रहस्यमयी, भेद भरी, अपाहिज, विकलांग, चाप, दुर्वचन, धरोहर, अमानत, ज्वर, बुखार, ममता, माँ का प्यार, विकल्प, बेचैन, याचक, मांगने वाला और दाता, देने वाला। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि हमारा क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, एक सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। अंधी को मोहन मिला था 7 वर्ष पहले, 7 घंटे पहले, 5 महीने पहले, 5 दिन पहले। तो ये मिला था इसको 7 वर्ष पहले। मंदिर में आने वाले लोग होते थे सहृदय, दयालु, दोनों सही, दोनों गलत तो दोनों सही। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही अंधी से कौन चिपट जाता था? काला कुत्ता, काली बिल्ली, 10 वर्ष का एक लड़का, 20 वर्ष का एक लड़का तो 10 वर्ष का एक लड़का। अंधी के लड़के को दबा लिया था भूत ने, चुड़ैल ने, शेर ने, ज्वर ने तो ज्वर ने यानी कि बुखार ने। अंधी ने अपनी हांडी के रुपए जमा किए थे सेठ के पास, ठाकुर के पास, नाई के पास, पंडित के पास तो सेठ के पास करे थे। बच्चे को देखकर सेठ को लगा कि यह मेरा नौकर है, भाई है, बेटा मोहन है, भतीजा है तो बेटा मोहन है। नेक्स्ट से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं। क्या क्या आता है? अंधी की जान में जान आई, अंधी की जान में जान आई। उस समय उसका क्या हो गया? रिक्त स्थान फिर अधिक होना शुरू हो गया तो ज्वर यानी कि बुखार। रिक्त स्थान उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी तो क्या आ जाएगा? स्त्रियां। किसके पल्ले में? अंधी के पल्ले में। अंधी रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। अंधी ने थैली
वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। बच्चा बच्चा सेठ की कोठी से परिचित था। सेठ जी ने बुढ़िया को रुपयों की थैली पहले ही दे दी थी। गलत। सुबह से शाम तक अंधी हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। बिल्कुल सही। श्वेत वस्त्र वाले लोग अंधी को झिड़क देते थे। ये भी सही है। मोहन वास्तव में अंधी का बेटा था। गलत। इससे सुमेल कीजिए। दो कॉलम में आ और बा मिलान करना है। करते हैं। भिकारिन क्या आ जाएगा? भिकारिन क्या थी? दाता। सेठ क्या था? याचक। मंदिर में आने वाले सहृदय व दयालु। अंधी भिकारिन, श्वेत वस्त्र वाले कंजूस। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अंधी भिखारिन की कहानी को जाना और ये भी जाना कि लोग अपने मतलब के लिए कितने स्वार्थी हो जाया करते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।